हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय पर आधारित प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर आपको गणित पाठ्य पुस्तक कक्षा 10वीं के प्रत्येक चैप्टर का सलूशन प्रश्नावली वार मिलेगा। तो आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जा सकते हो या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हो। वहां पर आपको सभी प्रकार के लिंक मिल जाएंगे। बोर्ड परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं कक्षा 10वीं के स्टूडेंट होने के कारण, तो आपको यह चैनल सबसे बेस्ट चैनल लगेगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको आपकी कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या आपके विभाग के द्वारा जो भी ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसके ऊपर मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करके उनका सोल्यूशन क्विज के माध्यम से सोल्यूशन बोर्ड परीक्षा की संपूर्ण तैयारी आपको मैं चैनल के माध्यम से करवाऊंगा। तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहां दो प्रश्न दे दिए, साइन ए और कोस ए पहले प्रश्न में, और दूसरे में साइन सी और कोस सी। इन चारों की वैल्यू हमने पता लगानी है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इसका वीडियो जरूर देखना है चैप्टर 8 का। अगर वो देख लेते हो तो फिर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। देखो, इस तरह के जितने भी प्रश्न है प्रश्नावली 8.1 के, उसमें आपको एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करना है। अगर नहीं बना हुआ है तो ड्रॉ करना पड़ेगा और उसकी तीनों भुजाओं को ज्ञात करना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर हमें एक समकोण त्रिभुज जिसका बी कोण समकोण है और दो भुजाओं की वैल्यू दे रखी है, तीसरी भुजा इसमें नहीं दे रखी है। अगर हमारे पास तीसरी भुजा नहीं है तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात नहीं कर पाएंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का ज्ञात करना जरूरी है। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है, पाइथागोरस प्रमेय जिसे हम कहते हैं, उसका उपयोग करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जो भुजा अज्ञात है पहले उसे ज्ञात करना है, फिर चाहे कोई भी मान हो, जैसे इसमें ये चारों मान पूछे है ना, तो ये कोई भी मान आ जाए आपको त्रिकोणमितीय मान, आप उसको लाल बटा का एक फॉर्मूला है उसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हो। तो मैं एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करता हूं। यहाँ पर आप देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है। यहाँ पर हमें एक 90 डिग्री का कोण बनाना है, समकोण है, और ये वाला जो है ए बिंदु है और ये सी बिंदु है। हमने ये डायग्राम तैयार कर लिया। अब इसका सोल्यूशन करने से पहले आप इसके मान भी लिख लो। ए बी भुजा 24 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 24 सेंटीमीटर, और बी सी भुजा ये वाली भुजा है 7 सेंटीमीटर। डायग्राम पे मत जाइएगा, आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, बस यहाँ पर ये मेन चीज है। ए सी भुजा इसमें ज्ञात नहीं है, तो इसको ज्ञात करते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हल करने की। यहाँ लिखते हैं दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण क्या है, समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। इसके अलावा एक भुजा ए बी जिसकी वैल्यू हमें 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और बी सी भुजा का मान हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तीसरी ये वाली भुजा अज्ञात है। तो याद रखना बच्चों, जब भी कोई 90 डिग्री का कोण हमें दिया हुआ है उसके बिल्कुल सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। ये क्या होती है, कर्ण। और त्रिकोणमिति में तो हम कोण के अकॉर्डिंग पता लगाते हैं बाकी दोनों भुजाओं के मान। अगर हम देखें इस कोण के सापेक्ष देखेंगे, इस कोण के बिल्कुल सम्मुख भुजा जो होगी वो लंब होगी, और इस कोण के सम्मुख भुजा देखेंगे तो वो इसके लिए लंब होगी। लेकिन अगर हम कोण ए की बात करते हैं तो इसके लिए ये लंब है और ये आधार है, ए से जुड़ी हुई भुजा, ठीक है। लेकिन जब हम अभी ये सवाल तो सोल्व कर नहीं रहे हैं, सवाल सोल्व करेंगे तो हम इस डायग्राम को दोबारा देखेंगे। पहले आप ये समझिए कि इस त्रिभुज के अंदर हमें कर्ण ज्ञात करना है, और बाकी दोनों भुजाओं में से ज्यामितीय के अकॉर्डिंग हम इसको क्या मानते हैं, इसको तो आधार मानते हैं। आधार है ना, ये क्षैतिज में है, तो ये आधार हो गया, और ये जो खड़ी भुजा है इसको हम लंब मान लेते हैं, ठीक है। आधार और लंब, उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास कर्ण ज्ञात नहीं है, लंब भी ज्ञात है, आधार भी ज्ञात है। तो हम यहां पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का वर्ग प्लस लंब का स्क्वायर या लंब का वर्ग। यहां पर हमारे पास कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, ये पाइथागोरस प्रमेय आ गई, सॉरी। अब कर्ण हमारे पास AC है जो हमें ज्ञात नहीं है, AC का स्क्वायर बराबर आधार AB है, तो AB की वैल्यू हमें दे रखी है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 24 को आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, प्लस लंब कितना है 7, 7 का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर 24 का वर्ग, 24 इंटू 24 करोगे तो 576 आएगा, और प्लस में 7 का स्क्वायर होता है 49। यहां से AC स्क्वायर बराबर आएगा 576 और 49 625, 625 आ जाएगा, तो AC का मान आएगा, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ वर्गमूल का निशान लग जाएगा, 625 का वर्गमूल, अर्थात हमारे पास AC का मान आ गया 625 का वर्गमूल करोगे तो 25 आएगा, 25 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा हमें ज्ञात हो चुकी है। अब तीनों भुजाएं ज्ञात है, अब अपने इन मानों को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, हमने इसका पहला क्वेश्चन सोल्व करना है, और उसके लिए मैंने ये डायग्राम दोबारा बनाया है। अब इस डायग्राम में मैंने ये कर्ण जो हमने ज्ञात करा है 25 सेंटीमीटर वो लिख लिया, और बाकी दोनों में मैंने लंब और आधार को डिसाइड नहीं करा है, क्योंकि मुझे ये त्रिकोणमिति में जब सवाल करना है ना, तो लंब और कर्ण हम डिसाइड बाद में करेंगे। हम इस कोण के सापेक्ष लंब और आधार का मान देखेंगे। तो पहले तो आप ये देखो कि हमारे पास एक लाल बटा कक्का नाम से फॉर्मूला है। लाल बटा कक्का आप जानते होंगे ये किसके लिए होता है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इनको ज्ञात करने के लिए हम लाल बटा कक्का यूज करते होते हैं। पहली ये वैल्यू L बटा के ये साइन की वैल्यू होती है, A बटा के कोस की वैल्यू होती है, L बटा A टेन की वैल्यू होती है, और इनका उल्टा करेंगे तो A बटा L कोट का मान होता है, कोट का कोई भी कोण हो सकता है, K बटा A कर्ण बटा आधार, ये हो जाएगा सेक, और कर्ण बटा लंब K बटा L हो जाएगा कोसेक। ये आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। हमें ज्ञात करना है साइन और कोस, तो पहले के लिए साइन के लिए फॉर्मूला लगेगा L बटा के, कोस के लिए लगेगा A बटा के। अब ये क्या होंगे मान वो आगे बताऊंगा, पहले हम यहां लिखेंगे साइन A बटा A बराबर आ जाएगा L बटा के, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा में आधार। अब देखिए यहां पर लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। कोण क्या है हमारे पास A, इस A कोण के सापेक्ष जो भी भुजा है सामने बिल्कुल, ये भुजा लंब है, और ये कर्ण तो अपने जगह पर फिक्स होता है, ये तो फिक्स है, ये है लंब। लंब कितना है BC, लंब कितना है BC, और कर्ण, कर्ण AC फिक्स है, ये कर्ण का मान कभी नहीं बदलता, जो है भुजा वही रहेगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये नहीं चेंज होगा। अब यहाँ पर BC बटा AC आ गया साइन का मान, तो यहाँ BC का मान 7 है, AC का मान है 25, तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। फिर इसके बाद आगे दूसरा निकालना है कोस A, कोस A, कोस का फार्मूला यहां से A बटा के, यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अच्छा, मैंने यहां पर आधार लिख दिया है, तो इस आधार की जगह पर यहां पे कर्ण आएगा, ठीक है, गलती से यहां पर साइन का फार्मूला तो लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण लिखना था। अब आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण में देखो आधार कौन सा होगा कोण A के लिए, ये तो लंब है, ये आधार होगा AB बटा में कर्ण, कर्ण अपनी जगह पे फिक्स है AC, तो ये आएगा 24 बटा 25 आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट जिसमें हमें दो मान निकालने हैं, एक तो निकालना है साइन C और एक निकालना है कोस C। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, साइन C, साइन का फार्मूला तो नहीं बदलेगा, साइन का फार्मूला तो वही रहेगा, लंब बटा कर्ण ही रहेगा, लंब बटा कर्ण। अब यहां पर C के सापेक्ष देखना है, ये C जो है ना ये यहां पर है, इसके सामने वाली भुजा अब लंब होगी, ये भुजा क्या होगी लंब, कोण जिस कोण पे हम वैल्यू को ज्ञात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा लंब, ये AB भुजा क्या है लंब है, और हमें लंब ही तो ज्ञात करना है, AB हो गया लंब। और कर्ण क्या होगा, कर्ण फिक्स है, कर्ण की वैल्यू कभी नहीं बदलती,
AB बटा AC, तो AB का मान है 24 और बटा में AC का मान है 25। तो ये साइन C का मान आ गया। अब लास्ट रह गया इसमें कोस C। कोस का फार्मूला आधार बटा कर्ण, और आधार बटा कर्ण है। अब C का आधार कौन होगा? इस कोण के सामने वाली भुजा, ये तो लंब है, ये कर्ण है, तो ये जो बची हुई भुजा वो आधार है। आधार कौन सी भुजा होगी? BC। BC बटा AC, और BC का मान 7 है और बटा में AC का मान 25 है, 7 बटा 25। ओके, ये हमारा इस क्वेश्चन का हो गया कंप्लीट आंसर। आई होप आपको समझ में आया है। इसे नोट कर लें, वीडियो को रिवाइंड करके, वीडियो को यहीं पर पॉज करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति आपको दिख रही होगी। इस आकृति से हमें 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है कि डायरेक्ट भी मान हम निकाल सकते हैं, 10 और कोट p है ना, लेकिन हम क्योंकि कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं अगर हमारे पास ज्ञात है तो तीसरी भुजा को पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करेंगे। जब तीसरी भुजा ज्ञात हो जाएगी फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जो त्रिभुज हमें दिया हुआ है उसकी हेल्प ले लेंगे और उसकी सहायता से हम सवाल को सोल्व करेंगे आगे। पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया गया क्या है? दिया गया है समकोण त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q तो है 90 डिग्री, भुजा PQ 12 सेंटीमीटर और भुजा PR 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये चीजें हमें दे रखी है। तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात होगी, तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस लिख दो, पाइथागोरस लिख दो, एक ही बात है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहां देखो कर्ण कौन सा होगा? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा PR, ये वाली भुजा कर्ण है जिसकी वैल्यू हमें पता है 13 सेंटीमीटर है, तो 13 लिख दीजिए, 13 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार कौन सी होगी? अमूमन हम ये नीचे वाली भुजा को आधार ही मान देंगे जो हमें ज्ञात नहीं है, तो QR लिखना पड़ेगा, QR का स्क्वायर प्लस में लंब, लंब ये खड़ी भुजा PQ का मान 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करके QR का मान हमने ज्ञात करना है। 13 का वर्ग, 13 इंटू 13 169 बराबर में QR स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब ये 144 पक्षांतरित होकर इस तरफ चला जाएगा, 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 बराबर में आएगा QR स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आएगा बराबर में QR स्क्वायर। यहां से अगर हम QR का मान निकाल लेंगे तो QR का मान कितना आएगा? इस 25 के ऊपर वर्गमूल का निशान लग जाएगा, तो QR की वैल्यू आएगी, QR बराबर 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। ये कुछ आ गया हमारे पास। QR भुजा की वैल्यू हमने निकाल ली 5 सेंटीमीटर। अब हमें ये क्वेश्चन आगे सोल्व करना है 10p माइनस कोट r, तो उसके लिए हम इतना कैलकुलेशन कर चुके हैं। तीसरी भुजा जो अज्ञात थी उसे भी ज्ञात कर चुके हैं। अब इसमें मान रखना है केवल। तो अगले पेज पे चलते हैं, इसको यहां पर आप नोट कर लें। अब यहां पर हम निकालेंगे इसे, अतः जिसकी वैल्यू हमने ज्ञात करनी है वो है 10p माइनस कोट r, इसका मान हमने निकालना है। तो फिर से हम लाल बटा कक्का अप्लाई करेंगे, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का से देखो 10 का फार्मूला क्या होगा? ये साइन का होता है, ये कोस का होता है, ये 10 का होता है। 10 का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। यहां लिखेंगे लंब बटा आधार और माइनस कोट r। कोट के लिए फार्मूला होगा लंब बटा आधार का उल्टा, कोट होता है 10 का उल्टा, यानी आधार बटा लंब। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये आधार और लंब ये जो है ना वैल्यू, ये कुछ अलग हो सकती है किसी के लिए, कोण के ऊपर डिपेंड करती है। ये जो कोण लिखा हुआ है ना इसके ऊपर,
अब चलो अपने इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 10P, कोण P के हिसाब से हमने चेक करना है लंब और आधार की वैल्यू। ये कोण P है, यहाँ पर P के बिल्कुल सामने वाली भुजा लंब है, ये वाली भुजा QR, जिसका मान हमें 5 दिया हुआ है। डायरेक्ट 5 मैंने लिखा, प्लस बटा में आधार देखो तो इस P के लिए ये तो हो गया हमारा आधार लंब, ये भुजा कर्ण है तो ये भुजा आधार है 12 सेंटीमीटर, 5/12 माइनस। अब कोट R में देखो आधार, R का आधार कौन होगा, इस कोण R के लिए ये भुजा लंब होगी, कर्ण तो अपनी जगह फिक्स है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये कर्ण, तो ये जो तीसरी भुजा बची है QR, ये आधार होगा जिसकी वैल्यू हमें 5 दी हुई है। और लंब कौन सा होगा, R का लंब होगा, R के सामने वाली भुजा 12 है। तो 5/12 में से 5/12 माइनस करेंगे तो सीधा डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए, ये डायरेक्ट आप 0 भी लिख सकते हो, इसका आंसर आ गया 0। ठीक है, ये क्वेश्चन क्योंकि हमारा इजीली हम सोल्व कर पाए हैं, इसका रीजन ये है कि हमने तीसरी भुजा ज्ञात कर ली। अगर हम डायरेक्ट भी करते ना तो इतनी ही 2-3 लाइनों में ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाना था, अगर भुजाओं के आधार पे करते तो। लेकिन हमने वैसे नहीं करना, ये हमें पूरा डिटेल में ही क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट यही है। आगे है तीसरा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में आते होते हैं, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। हमें दिया हुआ है यदि साइन A बराबर 3/4 तो कोस A और टेन A का मान ज्ञात करो। साइन A का मान तो दे दिया, कोस और टेन का मान पूछा है, तो हल करते हैं। दिया क्या है हमें, दिया गया है, क्या दिया गया है हमें, ये दिया हुआ है कि साइन A बराबर 3/4, ये दिया हुआ है। अब आप देखो कोस का और टेन का मान ज्ञात करना है साइन के आधार पर, तो कैसे ज्ञात होगा, हम पहले देखेंगे कि साइन का खुद का मान क्या होता है। तो साइन का खुद का मान तो लाल बटा कक्का बताएगा, लाल बटा कक्का हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला है उसको नोट करा, फिर देखा कि ये साइन का मान तो होता है L/K, L/K यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यहाँ लिखा, बराबर में आ गया 3/4। यहां से हम क्या डिसाइड कर पा रहे हैं, हम यहां से ये डिसाइड कर रहे हैं कि लंब बटा कर्ण का मतलब ये होता है कि लंब और कर्ण का जो अनुपात है वो 3:4 है। 3/4 का मतलब अनुपात है ये 3:4। लंब की वैल्यू 3 और कर्ण की वैल्यू 4, अगर लंब 3 है तो कर्ण 4 होगा। इसके आधार पर हम एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करेंगे और उसमें हम ये लिखेंगे माना लंब, समकोण त्रिभुज लंब क्या हो जाएगा 3, और 3 के आगे हम अपनी तरफ से एक सिंबल यूज करेंगे 3K, और इसका जो कर्ण मान लेंगे वो कितना मान लेंगे, अगर लंब 3K माना है तो कर्ण हमें 4K, इसके मल्टीपल में हमने कोई एक संख्या लिखनी है। अब हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, और हम इस समकोण त्रिभुज में मान रखते हैं। देखो हमारे पास क्योंकि यहाँ A लिखा हुआ है तो इसको कोण को हम A लिखेंगे, A के सापेक्ष चलेंगे, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। A के सामने वाली भुजा ये लंब है जिसका मान हमें 3K लिखना है। ठीक है, लंब की वैल्यू 3K है, ये भुजा आधार है जो हमें ज्ञात नहीं है, और कर्ण कितना है 4K, कर्ण कितना है 4K, 3K और 4K हो गया। अब ये तीसरी भुजा को पहले ज्ञात करेंगे, फिर हमारा कोस A और टेन A ज्ञात होगा। कॉन्सेप्ट पे चलना है हमने, इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि जब किसी त्रिभुज के अंदर हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है समकोण त्रिभुज के लिए, तो हम उस त्रिकोणमितीय अनुपात से एक त्रिभुज बनाएंगे जिसकी 2 भुजाएं ज्ञात हो जाएगी अनुपात से। तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प ले लेंगे, और वहां से तीसरी भुजा जब ज्ञात हो जाएगी फिर उसके बाद चाहे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो हम लाल बटा कक्का की हेल्प से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे पहले पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये आ गया ना। अब कर्ण स्क्वायर देखो, कर्ण ये है AC, आप चाहो तो एक बार AC BC AB ऐसे करके लिख दो, डायरेक्ट लिखना चाहो तो एक स्टेप कम हो जाएगा बस आपका। कर्ण कितना है AC यानी 4K,
4k का होल स्क्वायर करना है अब यहाँ पर, ठीक है। सीधा स्क्वायर नहीं लिखना। आधार कितना है AB, जिसका मान हमें नहीं ज्ञात। अगर ज्ञात नहीं है तो हम AB की जगह AB ही लिखेंगे। और लंब कितना है 3k का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे। 4k का होल स्क्वायर 4 इंटू 4 16 के स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर। ये 9 के स्क्वायर इस तरफ आएगा, 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। तो यहां से AB स्क्वायर की वैल्यू आएगी 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर घटाएंगे तो 7 के स्क्वायर। तो बच्चों यहां से अगर हम AB का मान निकालना चाहें तो AB की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 7 के स्क्वायर। और अभी आप जानते ही हो कि 7 का वर्गमूल तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो अंडर रूट में 7 आएगा और प्लस में इसके साथ k लग जाएगा, साथ में k स्क्वायर का जो k है ना वो बाहर आ जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि इसकी जो तीसरी भुजा है, जो अज्ञात भुजा थी, वो हमने ज्ञात कर ली है। यहाँ पर हमारे पास तीसरी भुजा जो AB है उसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 7k। यहाँ लिख सकते हैं हम अंडर रूट 7k। अब ये वाला जो डायग्राम है इसे हम अगले पेज पे ले जाएंगे। आप सोल्व करना चाहो, इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए। हम अगले पेज पे इस क्वेश्चन को आगे करते हैं कंटिन्यू। हमें cos A और tan A के मान ज्ञात करने हैं, तो हम इसके cos A और tan A के मान ज्ञात करते हैं। हमारे पास ये डायग्राम है इसका। अब देखिए इस क्वेश्चन को आगे कैसे सोल्व करना है। हमने दो वैल्यू निकालनी है, अतः लगा के लिख देते हैं, अतः cos A। cos का फार्मूला लाल बटा कक्का हमें बताएगा, लाल बटा कक्का। यहां से देखो ये साइन होता है, ये कोस होता है। कोस होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो यहां लिखो कोस A बराबर हो गया आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, अब A लिखा हुआ है तो A के सामने वाली भुजा लंब है, ये कर्ण है, ये आधार होगा। अंडर रूट 7k, अंडर रूट 7k और बटा में कर्ण, कर्ण तो 4k है, ठीक है ये। तो अब k से k हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमारे पास फाइनल बच जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 7 बटा में k। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब इसके बाद दूसरा है tan A। tan A का मान ज्ञात करना है, तो tan A का फार्मूला साइन कोस tan। tan होता है L बटा A, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना होगा, A का लंब होगा 3k, बिल्कुल सामने वाली भुजा, और आधार होगा अंडर रूट 7k। इसमें भी k और k आपस में कैंसिल आउट हो गए और आखिर में हमारे पास बच गया 3 बटा, हमारे पास आखिर में क्या बचा, यहां से 3 और यहां से अंडर रूट 7, 3 बटा अंडर रूट 7, 3 बटा अंडर रूट 7 आंसर। ओके, ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, नोट कर लीजिए इसे आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, यदि चौथा क्वेश्चन, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करो। 15 कोट A का मान दे दिया है 8 और बाकी दो मान हमसे पूछे हैं साइन A और सेक A। पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये सोल्व होगा। पहले हमें जो दिया हुआ है उसे नोट करते हैं। दिया क्या गया है, दिया गया है हमें 15 कोट A बराबर 8। ये 15 यहां से हटाएंगे दूसरी तरफ चला जाएगा, 15 8 के बटा में जाएगा तो 8 बटा 15 बन जाएगा। कोट A का मान 8 बटा 15। अब कोट का खुद का जो मान होता है ना, वो हम लाल बटा कक्का की सहायता से चेक करते हैं। हमारे पास लाल बटा कक्का फॉर्मूला ये होता है, इसमें हमें ये साइन की वैल्यू होती है, ये A बटा के कोस की वैल्यू होती है, L बटा के टेन की वैल्यू होती है। टेन का उल्टा कोट होता है, यानी A बटा L, A बटा L यानी आधार बटा लंब। तो यहां पर इस कोट A की जगह पर हम लिखेंगे आधार बटा लंब बराबर में 8 बटा 15। तो यहां से हमें यह पता लग रहा है कि आधार और जो लंब है उसका जो अनुपात है वो 8:15 है। तो यहां से हम लिख लेंगे माना आधार
पिछले प्रश्न की तरह ही आधार हम मान लेंगे 8 के, आधार के साथ हम एक सिंबल लगा रहे हैं अपनी तरफ से के, और लंब की वैल्यू क्या आएगी 15 के। ठीक है, अब हम एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज, जिसमें हमें कोण ए दिया हुआ है, ए के सापेक्ष चलना है, इस ए कोण के सापेक्ष ए बी और सी। कोण ए के सामने वाली भुजा लंब है, ये वाली भुजा लंब है, तो लंब का मान कितना है 15 के। ये वाली यहां पर 90 डिग्री का कोण है, तो ये भुजा कर्ण है, ये भुजा आधार होगी, आधार का मान हमें 8 के दिया हुआ है। तीसरी भुजा जो कर्ण है वो हमें अज्ञात है इस क्वेश्चन में, तो हम उस भुजा को पाइथागोरस प्रमेय लगाकर सॉल्व करेंगे और उसे ज्ञात करेंगे। यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि अगर कर्ण का स्क्वायर निकालना है तो वह किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपस में तीनों भुजाओं के बीच में संबंध है। कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, आधार AB है जिसकी वैल्यू हमें पता है 8 के दे रखी है, तो इस पूरे का होल स्क्वायर, और लंब है 15 के, और इसका भी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब AC बराबर आएगा 8 का स्क्वायर होता है 64 के स्क्वायर, प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 × 15 225, और के स्क्वायर है वो इसके साथ में लग जाएगा, के का स्क्वायर हो जाएगा साथ में। ठीक है, अब AC का मान अगर AC के ऊपर स्क्वायर भी लगी हुई है साथ में। ठीक है, दोनों का अगर हम कैलकुलेशन करके जोड़ करेंगे तो 289 के स्क्वायर। अगर आपको इसके बाद अगर AC निकालना है तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा 289 के स्क्वायर का। 289 के स्क्वायर का वर्गमूल निकालोगे तो आप सभी जानते हैं, अगर आपको 1 से 30 तक के संख्याओं के वर्ग याद है तो आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि 289 17 का वर्ग होता है, तो 17 इसका वर्गमूल आ जाएगा 289 का, तो AC का मान आ जाएगा 17, और उसके साथ में के स्क्वायर होने के कारण एक के भी बाहर आएगा, तो ये जो तीसरी भुजा है ये 17 के आएगा। ओके, अब तीनों भुजाएं हमारे पास ज्ञात है। अब इन तीनों भुजाओं को हम आगे लेकर बाकी के दो जो मान हमसे पूछे हैं वो मान हम ज्ञात कर पाएंगे आराम से। अगले पेज पे चलते हैं, इतने में आप इस पेज को नोट कर लें यहाँ पे अपनी नोटबुक में। अब देखो बच्चों, हमसे दो वैल्यू पूछी है, एक इसमें पूछा है साइन ए का मान और दूसरा पूछा है सेक ए का मान। तो पहले हम साइन ए देखते हैं। साइन का फार्मूला L/K यानी लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, और कोण है हमारे पास ए के सापेक्ष, ए का लंब कौन होगा BC की वैल्यू हमें पता है 15 के दे रखा है, और कर्ण हमने निकाला है AC का मान 17 के, यहाँ लिख दो 17 के से के कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा ओनली 15/17। ठीक है, दूसरा इसमें हमसे एक और मान पूछा है सेक ए की वैल्यू। सेक का फार्मूला तो इसमें देखो कोस का उल्टा होता है सेक, ये लंब बटा कर्ण, ये आधार बटा कर्ण, ये है कोस का मान आधार बटा कर्ण, इसका उल्टा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ये होगा सेक ए कोण का कर्ण कौन सा होगा, कर्ण देखनी है ना पहले, कोण ए के लिए कर्ण तो यही होगा, कर्ण फिक्स होता है 17 के, और बटा में आधार, ए का आधार कौन होगा, तो ए के सामने वाली भुजा ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये वाली भुजा आधार होगी AB भुजा की वैल्यू हमें 8 के दे रखा है, के और के आपस में कैंसल आउट हो गए और हमारा फाइनल आंसर आ गया 17/8। ठीक है, ये आंसर आपको यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करने थे। दोनों ही मान हमने निकाल लिए हैं, नोट कर लो इसे अपनी नोटबुक में। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसका पांचवें सवाल में हमसे पूछा गया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा का मान तो हमें 13/12 दे दिया, बाकी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, यानी हमें इसमें सेक को छोड़कर, सेक की वैल्यू तो दे रखी है, बाकी के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिनकी वैल्यू हमने पता लगानी है। तो पिछले क्वेश्चंस की तरह ये क्वेश्चन सोल्व होगा, हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले दिया क्या गया है उसे नोट करेंगे, फिर उसकी सहायता से एक त्रिभुज बनाएंगे,
उस त्रिभुज की अज्ञात भुजा को पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करेंगे और फिर आगे ये सवाल कंटिन्यू होगा। दिया क्या गया है हमें दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। ओके, ये दिया हुआ है। अब सेक थीटा, सेक की खुद की वैल्यू को पता लगाना है तो लाल बटा कक्का हेल्प ले लेंगे हम इसकी। लाल बटा कक्का, ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन, टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक। कोस की वैल्यू होती है आधार बटा कर्ण, सेक की वैल्यू होगी कर्ण बटा आधार। उल्टा चलना है नीचे से, कर्ण बटा आधार। तो इस सेक थीटा की जगह हम लिखेंगे कर्ण बटा आधार। यहां लिख देंगे कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार बराबर 13/12। तो आपको यहां से पता लग गया हो गया कर्ण और आधार का जो अनुपात है वो 13:12 है। तो यहां से हम मान लेंगे, माना कर्ण बराबर 13 के हम एक्स्ट्रा लगाते होते हैं, आपको पता ही है ये। और आधार बराबर, आधार क्या होगा 12 के। ठीक है, अब एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लो जिसकी हमें दो भुजाएं तो दे दी, कर्ण और आधार, और तीसरी भुजा भी ज्ञात करनी है। और क्योंकि यहाँ थीटा लिखा हुआ है तो हम थीटा कोण लिखेंगे यहाँ पर एक कोण लिख देंगे थीटा। और ये त्रिभुज का कोई भी नाम हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख दो। जैसे अपने हर बार एबीसी लिखते हैं तो एबीसी ही लिखा रहने देते हैं इसे। और इस थीटा के सापेक्ष अब चलना है अपने को। इस त्रिभुज के अंदर यहाँ बी पे 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है जिसकी वैल्यू हमें 13 के दी हुई है। आधार कितना है, आधार हमारा है 12 के। तो थीटा के ये सामने वाली भुजा तो लंब है जो हमें पता नहीं है, आधार हमें पता है 12 के। हमें इस क्वेश्चन के लिए पहले हमें ये BC यानी कि लंब ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, लिखेंगे हम इस क्वेश्चन को आगे पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से। यहां पर इसको आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय नोट करते हैं यहां पर, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय नोट कर लेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हमें दिया हुआ है, कर्ण हमें दिया हुआ है 13 के, तो 13 के का होल स्क्वायर कर दो बराबर आधार भी हमें पता है 12 के, 12 के का होल स्क्वायर। हमें लंब नहीं दिया हुआ तो लंब की जगह लंब ही चला रहने दो, या फिर इसकी जगह आप भुजा का मान लिख दो। भुजा कौन सी नहीं पता हमें, BC नहीं पता, तो BC का स्क्वायर लिख दो। 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 169 के स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 के स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 169 चले, 169 वाली साइड 144 जाएगा तो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। इन दोनों का माइनस करेंगे तो 25 के स्क्वायर बचेगा बराबर BC स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम निकालेंगे BC का मान तो 25 के स्क्वायर का हो जाएगा वर्गमूल, 25 के स्क्वायर का होगा वर्गमूल, जो कि सोल्व करने पर हमें BC का मान प्राप्त हो जाएगा 5 के। इस भुजा की वैल्यू हमें मिल गई 5 के, 5 के इसका मान आ जाएगा। ओके, अब देखो इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग हमने सारे तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लिया है। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे एक एक करके। 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हुए हैं, एक हमें दिया हुआ था, 5 और ज्ञात करने हैं, तो पांचों को ज्ञात कर लेते हैं अगले पेज पर। इतना आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम यहां पर पहली वैल्यू निकालते हैं। पहली वैल्यू है हमारे पास साइन थीटा, साइन थीटा जिसका फॉर्मूला होगा L बटा K यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। थीटा के सापेक्ष देखना है, थीटा का लंब कौन होगा 5 के, और कर्ण कौन होगा, कर्ण होगा 13 के AC। के और के आपस में हो जाएंगे कैंसल आउट, हमारे पास ओनली बच जाएगा 5/13। ये हमारा साइन थीटा आ गया फर्स्ट आंसर। अब इसके बाद सेकंड में हमने निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यहाँ पे नोट करेंगे आधार बटा
कर्ण। आधार कितना है? आधार है हमारा थीटा के सापेक्ष आधार है 12 के, और कर्ण कितना है? कर्ण है 13 के। तो के और के आपस में फिर से कैंसल आउट, और हमारा आंसर बच गया यहाँ पर 12/13। ये कोस की वैल्यू आ गई। वैसे भी आपको पता है कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो सेक का मान हमें दिया हुआ था 13/12, तो कोस का मान उल्टा ही आएगा उसका, 12/13। थर्ड वैल्यू है इसमें साइन कोस और उसके बाद टेन का मान हमने निकालना है, टेन थीटा यानी टेन का फार्मूला यहां से ये साइन कोस टेन का फार्मूला L/A यानी लंब बटा आधार। लंब कितना है? ए थीटा का जो लंब होगा वो 5 के, और आधार कितना होगा? AB 12 के। तो यहां से भी के और के आपस में कैंसल आउट, ओनली हमारे पास बच गया 5/12 आंसर। ओके, चौथी वैल्यू हमने निकालनी है इसमें साइन कोस टेन के बाद आगे कोट थीटा। कोट का फार्मूला आधार बटा लंब। टेन का उल्टा होता है, ये लंब बटा आधार 10 है, तो इसका उल्टा आधार बटा लंब। तो वैल्यू को भी देखने की जरूरत नहीं है, यहां से आप सीधा उल्टा कर दो, 12 के बटा 5 के, चाहे तो आप डायग्राम से देख के लिख दो, चाहे यहाँ वैल्यू निकाली हुई है उसका उल्टा करके लिख दो। ये वैल्यू आएगी 12/5। अब सेक थीटा का मान तो पहले से निकला हुआ है, अब लास्ट रह गया पांचवा कोसेक थीटा, लास्ट वैल्यू। कोसेक होता है साइन का उल्टा, देखो साइन कोस टेन, नीचे से अब कोस कोट सेक कोसेक होता है कर्ण बटा लंब बटा कर्ण का उल्टा, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण हमारे पास है 13 के, लंब कितना है 5 के। साइन वाले मान को हमने उल्टा करके लिख दिया, के और के आपस में हो गए कैंसल आउट, हमारे पास आंसर आ जाएगा 13/5। इस तरह से हमने जो बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात थे उनको ज्ञात कर लिया है। आई होप आपको सारे मान समझ में आए हैं। नोट कर लो आप इसे अपनी नोटबुक में। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 करते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। अलग सा क्वेश्चन है ये थोड़ा, लेकिन ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा करने को कुछ है नहीं, आपको आराम से समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में ये समझना है कि हमें दिया हुआ क्या है। यानी हमें इस क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज के बारे में बात हो रही है, जिसमें ए और बी दोनों न्यून कोण हैं। कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण है, तो समकोण कौन सा होगा? कोण सी। कोण सी क्या है? समकोण है। ओके, अब कोस ए और कोस बी दोनों बराबर दे दिए, तो हमें यह प्रूव करना है कि कोण ए और कोण बी दोनों बराबर है। ये दिखाने के लिए हम एक डायग्राम यहां पर बनाते हैं, जैसे कि पीछे क्वेश्चन करे थे उसी तरह से। सबसे पहले देखो, ये सी कोण है वो समकोण है, यहां पर सी कोण है जो कि समकोण है। बाकी दोनों कोणों में से एक कोण ए होगा और दूसरा कोण बी होगा। अब ये दोनों कोण न्यून कोण है, इनको बराबर प्रूव करना है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें ये देखो दिया क्या गया है, हमें इस क्वेश्चन में क्या कुछ दे रखा है उसकी हेल्प लेनी है। हमने दिया गया है क्या दिया हुआ है? कोस ए बराबर कोस बी, ये हमें गिवन है। अब देखो, ए और बी कोण के हिसाब से हमने कोस ए और कोस बी के मान निकालने हैं। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो, कोण ए के सामने वाली भुजा, ये भुजा लंब होगी कोण ए के लिए, जबकि कोण बी की जब बात करेंगे तो बी के सामने वाली भुजा लंब होगी, और कोण सी के सामने वाली भुजा कर्ण है। ये तो फिक्स है, ये वाली भुजा तो है फिक्स। ए और बी के लिए लंब और कर्ण आपस में बदलेंगे, तो लाल बटा कक्का की हेल्प लेते हैं। पहले हम यहां पर लिखते हैं लाल बटा कक्का, फिर इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। कोस के मान देखो, आधार बटा कर्ण होता है कोस का मान, ये साइन का होता है, ये कोस का होता है। आधार बटा कर्ण,
तो इस कोस ए के लिए भी हम आधार बटा कर्ण लिखेंगे, आधार बटा कर्ण, और बराबर में कोस बी के लिए भी सेम ही लिखा जाएगा। कोस के लिए फार्मूला तो सेम होगा, बस आधार और कर्ण आपस में बदल जाएंगे, इनके मान देखेंगे कि क्या रहते हैं। अब आधार किसका, कोण ए का, कोण ए के सापेक्ष आधार ए सी होगा, ए सी, ठीक है। कोण ए का आधार ए सी, और कर्ण तो है ए बी, कर्ण फिक्स है दोनों में, कर्ण फिक्स होता है हमेशा। कोण बी का आधार कौन होगा, कोण बी ये वाला कोण है, इसकी ये वाली भुजा तो लंब होगी, तो आधार कौन होगा, बी सी होगा, ई सी। और बटा में कर्ण, कर्ण हमारा ए बी फिक्स है, ये दोनों के बटा में ए बी आया हुआ है, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसल। हमारे पास बचेगा ए सी बराबर बी सी, अर्थात ए सी ये वाली भुजा और बी सी ये वाली भुजा, दोनों भुजाएं बराबर है, दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। यहां से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ए सी बराबर बी सी होने के बाद हम ये बता सकते हैं कि दोनों भुजाएं जब बराबर है तो एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, पहली प्रॉपर्टी। तो ये हम कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, दो भुजाएं बराबर है, तीसरी कर्ण तो बराबर नहीं हो सकती, लंब और आधार आपस में बराबर हो गए, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ जिसके दो भुजाएं बराबर है। तो उन बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, इन दोनों भुजाओं के सामने वाले कोण, कोण ए और कोण बी, ये आपस में बराबर होंगे। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। रीजन यहां पर हमें देना पड़ेगा, चूंकि किसी त्रिभुज की सम्मुख समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाएं हैं अगर, तो उनके सामने वाले कोण हैं वो भी बराबर होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया प्रूव। लास्ट में चाहो तो आप इति सिद्धम इसके लिख सकते हो, इति सिद्धम हमने सिद्ध कर दिया। ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन था, आराम से आपको समझ में आया होगा। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका ए और बी कोण न्यून है, तो इसलिए सी कोण समकोण हो गया। हमें कोस ए और कोस बी बराबर दिए हुए हैं, तो कोस का फार्मूला आधार बटा कर्ण, कोस का फार्मूला दोनों जगह पर लिखा, लेकिन इनके मान अलग अलग होंगे क्योंकि कोण ए और कोण बी के आधार पर हमने मान निकालने हैं। तो बटा में कर्ण है दोनों के, तो दोनों के कर्ण तो आपस में हो गए कैंसल, और आधार दोनों के अलग अलग हैं। कोण कोस ए के लिए यानी कि कोण ए का जो आधार होगा वो ए सी होगा, कोण बी के सापेक्ष जो आधार होगा वो बी सी होगा। तो ए सी बराबर बी सी, जब दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे। ए सी के सामने वाला कोण कोण बी, और बी सी के सामने वाला कोण कोण ए। इस भुजा के सामने वाला कोण ए है, इस भुजा के सामने वाला कोण बी है, दोनों आपस में बराबर है। आप इसमें छोटा सा परिवर्तन कर सकते हो, यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि पहले ए सी के सम्मुख, ए सी ये वाली भुजा, इसके सम्मुख कोण कौन सा है, कोण बी है, तो बी को पहले लिख दो, फर्क नहीं पड़ना वैसे। और बी सी भुजा ये वाली भुजा बी सी है, इसके सामने वाला कोण ए है, तो यहाँ पर कोण ए बाद में लिख दो बस। और कोण ए बराबर बी प्रूव करना हो, चाहे कोण बी बराबर ए प्रूव करना हो, बात सेम होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो इसमें दो क्वेश्चन दे दिए, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो पीछे के जो क्वेश्चन थे ना हमारा 5वां, चौथा, तीसरा क्वेश्चन, उसी तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना है। पहले दिया क्या गया है, दिया गया है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 7/8। और आप सभी जानते हैं लाल बटा कक्का की सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि कोट का फार्मूला क्या होता है। कोट का फार्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो यहां लिखेंगे आधार बटा लंब बराबर 7/8। इससे हमें क्या पता लगा कि एक समकोण त्रिभुज है जिसके आधार और लंब का जो अनुपात है वो 7/8 है। तो यहां से हम मान लेंगे, माना
आधार, पीछे क्वेश्चनों में हमने माना हुआ है 7 के, और आधार के बाद में लंब, लंब को हम मान लेंगे 8 के, लंब बराबर 8 के। अब एक समकोण त्रिभुज हम इस तरह से बनाएंगे जिसका हमारे पास ये जो कोण है वो थीटा दिया हुआ है। ये है हमारे पास ए, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। अब देखो इसकी तीसरी भुजा हमें नहीं दे रखी है। आधार और लंब हमें पता है, आधार कितना है, इसको आधार मानेंगे 7 के, और ये लंब है 8 के। कर्ण हमें नहीं दिया हुआ, तो हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे इस पर। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है हमारा, कर्ण हमारा AC है जो हमें ज्ञात नहीं है, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार, आधार है 7 के, 7 के का होल स्क्वायर, और लंब कितना है, लंब है 8 के, 8 के का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 49 के स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर 64, 64 के स्क्वायर। 49 और 8, 49 और 64 का जो अगर जोड़ करते हैं तो 113 आता है, 113 के स्क्वायर इसका जोड़ हो जाएगा टोटल। तो AC की वैल्यू आएगी अंडर रूट 113 के स्क्वायर ब्रैकेट से अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो AC का मान अंडर रूट में आएगा 113, इसका हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, और इनटू में आगे के। ओके, इस तरह से हमने इसकी जो तीसरी भुजा है वो ज्ञात कर ली है, जिसका मान हमें अभी अभी प्राप्त हुआ है अंडर रूट 113 के। ये होगी कर्ण। अब हमें ये जो दो मान निकालने हैं, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, इसको सोल्व करना है, तो उसके लिए हमें इन वैल्यू को अगले पेज पे लेके जाना होगा, वैल्यू को फिर हम इसको सोल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर इतना नोट कर लो अपनी नोटबुक में, वीडियो को रोक कर। अब देखो बच्चों, इसका जो पहला पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा, इंटू में है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इस पूरे को सोल्व करना है, तो अब एक एक करके हम इसके मान रखेंगे यहाँ पर। तो अलग अलग मैं इसको पूरा डिटेल में ना करवा के आपको यहाँ शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना होगा, 1 प्लस साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला होता है L बटा के, L बटा के। अब मैं इस क्वेश्चन के लिए आ जाता हूं, देखो L का मान होगा 8 के, 8 के होगा, ओके, और बटा में के कितना होगा, अंडर रूट 113 के। थोड़ा सा क्वेश्चन के लिए यहाँ जगह पर्याप्त नहीं है, थोड़ा नीचे वाले जगह पे करते हैं इसे। अब क्वेश्चन को यहाँ से करते हैं स्टार्ट, ताकि अच्छे से वैल्यू रखी जा सके। सबसे पहले ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा होगा L बटा के, L का मान थीटा का L यानी लंब 8 के, और इसके बटा में अंडर रूट 113 के। ओके, ये होगी पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू में 1 माइनस फिर से साइन थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू तो हमने पहले से निकाल रखी है, 8 के बटा अंडर रूट 113 के। नीचे की साइड इसकी वैल्यू 1 प्लस कोस थीटा, तो 1 प्लस कोस, कोस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार है 7 के, यहाँ लिख देंगे 7 के बटा में कर्ण तो वही रहेगा अंडर रूट 113 के, अंडर रूट 113 के। ये हो गया कोस, 1 प्लस कोस थीटा, और इसी को माइनस में लिखना है 1 माइनस 7 के बटा अंडर रूट 113 के। ओके, इसे अगले पेज पे हम अगली लाइन पे इसको सोल्व करते हैं। थोड़ा देखो इसको अपने समझना, के और के आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे वाले चारों ही स्टेप में। हमारे पास ओनली बचेगा यहां से 1 प्लस 8 बटा अंडर रूट 113, और यहां से बच जाएगा 1 माइनस 8 बटा अंडर रूट 113। दूसरी तरफ नीचे 1 प्लस 7 बटा अंडर रूट 113,
और आगे ब्रैकेट में 1 माइनस 7/√113। यहाँ हमारे पास एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, उस फार्मूले को समझना है अब आपने। फार्मूला क्या है? a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, वैल्यू सेम है। तो फार्मूला अपने साइड में अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। फार्मूला क्या है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला कह सकते हो आप इसे त्रिकोणमितीय, अपने इसको सर्वसमीका कह सकते हो, बीजीय सर्वसमीका भी। अब इसको अप्लाई करेंगे, देखो एक बार प्लस एक बार माइनस है तो इसको हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 8/√113 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिख ही देते हैं यहाँ पर, और 8/√113 इसका भी स्क्वायर नोट कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम ऐसे ही a प्लस बी और a माइनस बी है तो यहाँ पर भी सेम होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा, अगला स्टेप 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 और बटा में अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट में जो 113 था ना उसका स्क्वायर होने के कारण अब ये ओनली 113 रह गया। इसी तरह से 1 माइनस 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और बटा में इसके अंडर रूट में 113 था उसका अंडर रूट हट गया, केवल 113 रह गया। यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब इसका लघुत्तम लेके इसे सोल्व करेंगे अगले पेज पर। हमारे पास अगला पेज है, उस पर हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर अपने अंडर रूट लेंगे, अपने लघुत्तम लेंगे सॉरी, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 64/113 था ना, तो ये बन जाएगा 113 माइनस 64 बटा में 113 और नीचे बनेगा 113 माइनस 49/113। अगले स्टेप में इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास अगला स्टेप आएगा, इसमें 113 में से 64 घटाएंगे तो 49/113 और नीचे 113 में से 49 घटाएंगे तो 64/113। अब बटे के नीचे बटा वाली वैल्यू आती है तो नीचे वाला बटा गुणा में चला जाता है ऊपर जाकर और प्रतिलोम लिखा जाएगा, इसे उल्टा लिखा जाएगा 113/64। अब ये कट जाएंगे दोनों मान, हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 49/64। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका अगर अपने को सेकंड पार्ट करना है तो मैं यहीं पर इसका सेकंड पार्ट कर देता हूं। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में हमें निकालना है वैल्यू। पीछे वाले पेज पे चलते हैं, हमने देखते हैं क्या था क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन था हमारा कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने निकालनी है, तो कोट स्क्वायर थीटा का मान हमने निकालना है तो यहाँ पर लिख देते हैं कोट स्क्वायर थीटा। कोट का फार्मूला क्या होता है? लाल बटा कक्का से देखोगे तो कर्ण बटा क्या होता है? कर्ण बटा सॉरी लाल बटा कक्का से अगर देखेंगे तो आधार बटा लंब। कोट का फार्मूला आधार बटा लंब। अब फिर से हमें अब डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। डायग्राम में देखते हैं कि आधार कितना है, लंब कितना है। आधार तो है 7K और लंब कितना है? 8K। 7K बटा 8K इसका आंसर आएगा 7K बटा 8K। तो सोल्व करने पे हमें 7K और 7, अच्छा इसका स्क्वायर भी तो है ना, स्क्वायर ध्यान नहीं दिया मैंने। कोट स्क्वायर थीटा है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमारे पास K और K आपस में कैंसिल, हमारे पास फाइनल बचेगा 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये इसका फाइनल आंसर होगा। सेकंड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया, दोनों ही पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8वां। यदि 3 कोट A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि ये बराबर इसके है या नहीं। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इजीली इसको सोल्व कर पाओगे। देखो दिया क्या गया है, नोट करेंगे पहले।
दिया गया है। क्या दिया हुआ है हमें? हमें दिया हुआ है 3 कोट ए बराबर 4। 3 को यहां से हटाएंगे तो ये बन जाएगा कोट ए बराबर 4/3। कोट ए बराबर 4/3। लाल बटा कक्का को अप्लाई करके देखो, कोट का फार्मूला क्या बनता है? कोट का फार्मूला बनता है आधार बटा लंब। ये 10 होता है ना, लंब बटा आधार, 10 का उल्टा, तो आधार बटा लंब। तो यहां लिख दो आधार बटा लंब बराबर 4/3। आधार और लंब का जो अनुपात है समकोण त्रिभुज के लिए वो है 4:3। तो मान लेंगे माना आधार बराबर 4 के और लंब कितना आ जाएगा? लंब बराबर 3 के। ठीक है, अब इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज, और उसमें हम वैल्यू भर देते हैं। ये हमारे पास कोण ए के सापेक्ष हो रहा है, तो यहाँ कोण ए लिख दो, दूसरा यहाँ पे बी और यहाँ पर सी। ये बी पे समकोण बनेगा। ए के सामने वाली भुजा लंब, लंब का मान 3 के है और आधार है 4 के। हमें ये वाली भुजा पता करनी है कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमें नहीं दिया हुआ, तो कर्ण की जगह पर ए सी, कर्ण की वैल्यू ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है? 4 के, 4 के का स्क्वायर, इसकी भुजा की वैल्यू 4 के है ना, तो 4 के का स्क्वायर लिख देंगे। आधार होगा 4 के स्क्वायर प्लस में लंब होगा 3 के स्क्वायर। सीधा नहीं लिखना, इसको पूरा होल स्क्वायर बना के लिखना पड़ेगा, क्योंकि आधार का मान 4 के है और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो 4 के का होल स्क्वायर बोला जाएगा इसे, और लंब को 3 के का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमें ए सी की स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। 4 के का होल स्क्वायर खोलेंगे 16 के स्क्वायर, प्लस 3 के का होल स्क्वायर खोलेंगे 9 के स्क्वायर। 16 और 9 25 होते हैं, तो ए सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 के स्क्वायर। और यहाँ से ए सी का मान निकालेंगे तो 25 के स्क्वायर का होगा वर्गमूल, 25 के स्क्वायर का वर्गमूल। तो वैल्यू आ जाएगी ए सी का मान बराबर 25 का वर्गमूल 5, तो 5 के हो जाएगा, के स्क्वायर का वर्गमूल के होता है। तो ये वाली भुजा हमें ज्ञात हो गई 5 के। ओके, अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। अब हम ये चाहे कोई भी मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर राइट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड की, फिर राइट हैंड साइड की, फिर चेक करते हैं कि दोनों मान बराबर है या नहीं है। तो अगले पेज पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। इतना आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, अब हमें इसमें वैल्यू रखनी है, तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। यहाँ पे लिखते हैं LHS, जिसका मान हमें दे रखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इसको चेक करते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो पहले तो हम देखेंगे कि 10 का मान क्या है, 10 का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद हम आगे इसे सोल्व करेंगे। देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 10 ए का मान 10 होता है L बटा ए। L का मान 3 के और बटा में ए का मान 4 के, और इस पूरे का होल स्क्वायर। सेम इसी तरह से 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है, तो वापस प्लस में आ जाएगा 3 के बटा 4 के और इस पूरे का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा, ऊपर की तरफ तो हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर के और के आपस में कैंसल, चारों के, हमें बच जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और बटा में 4 का स्क्वायर 16। सेम इसी तरह से 1 प्लस 9 बटा 16 नीचे आएगा। लघुत्तम लेके इसे सोल्व करेंगे तो अगले स्टेप में हमें मिल जाएगा, यहाँ से इनका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा 16 और ऊपर आएगा 16 माइनस 9, नीचे की तरफ
इसके बटा में 1 लगा के, इसके बटा में 1 लगा के लघुत्तम लिया है। तो इसके बटा में अब 16 है लघुत्तम, तो यहाँ से बन जाएगा 16 और 9 प्लस में। तो आखिरी स्टेप में अपने पास 16 माइनस 9 होता है 7, 7/16। और ये जो लास्ट वाला स्टेप है ये गुणा में चला जाएगा, 16 ऊपर और नीचे 16 प्लस 9 25। ये आ जाएगा हमारा 16 और 16 कैंसिल होने के बाद फाइनल स्टेप कितना आया, 7/25। ठीक है, ये अभी हमारा LHS हमने सोल्व करा है। ठीक है, अब हमें RHS भी सोल्व करना है। ये RHS है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगले पेज पे चलते हैं, इसे सोल्व करते हैं। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो यहाँ लिखते हैं राइट हैंड साइड cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, साइन का होता है लंब बटा कर्ण। तो वापस से थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है स्टेप हमारे पास। हमारे पास ये स्टेप है आधार बटा कर्ण यानी 4k/5k और लंब बटा कर्ण यानी 3k/5k, और स्क्वायर है इसलिए हमें स्क्वायर लगानी है। कोस का फार्मूला 4k/5k के हिसाब से लिखा जाएगा और इसके ऊपर पावर 2, माइनस साइन का फार्मूला होगा लंब यानी 3k और बटा में कर्ण यानी 5k, 3k/5k और इसका भी होल स्क्वायर। यहाँ पर भी k और k आपस में हो जाएंगे कैंसिल और आगे इसे सोल्व कर लेंगे, वर्ग खोल देंगे इनके, k आपस में हो जाएंगे कैंसिल, k और k कैंसिल हो गए दोनों। हमारे पास बच जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर यानी कि 16/25 और माइनस में 3/5k का होल स्क्वायर यानी 9/25। 16 और 9 के बटा में, दोनों के बटा में 25 है तो लघुत्तम इसका 25 आएगा और ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 होता है 7, 7/25। तो पिछला आंसर भी आप देखो, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड था वो भी 7/25 आया था और राइट हैंड साइड है वो भी 7/25 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, LHS बराबर RHS, दोनों हमारे प्रूव हो गए। इति सिद्धम लास्ट में लिखना चाहो तो लिख दीजिए, वैसे लिखना ही चाहिए क्योंकि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है तो जरूर लिखना चाहिए ये। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो बाकी क्वेश्चनों की तरह ये क्वेश्चन भी है, दिया क्या गया है पहले वो लिख लो। दिया गया है हमें दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3। tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये बन जाएगा 1/√3 लंब बटा आधार का वैल्यू। तो लंब बटा आधार का अनुपात हमें पता लगा, यहां से हम लिख सकते हैं कि माना लंब बराबर 1k को सीधा k ही लिखेंगे और आधार लिख लेंगे √3k। अब हमें इसका कर्ण नहीं पता, तो कर्ण को ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें पहले एक डायग्राम बना लेना चाहिए समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह से, और इसमें मान भर दीजिए। लंब है, इसको यहाँ पर कोण A लिखेंगे, तो यहाँ पर B लिखेंगे क्योंकि B कोण समकोण है, और तीसरा जो भुजा जो बचेगा वो हो जाएगा कोण C। कोण A के सामने वाली भुजा लंब होगी, ये वाली भुजा जिसका मान हमें A दिया हुआ है, और आधार ये है √3k। अभी इसका कर्ण नहीं पता, तो कर्ण को ज्ञात करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे, कर्ण हमें नहीं दिया हुआ, कर्ण हमने ज्ञात करना है AC²। आधार हमारा है AB जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है √3k और इसका पूरे का होल स्क्वायर, प्लस लंब है k का स्क्वायर।
ए सी स्क्वेयर की वैल्यू आएगी √3k का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 3k स्क्वायर, और k स्क्वायर हो जाएगा इधर 3k स्क्वायर और 1k स्क्वायर 4k स्क्वायर। ए सी स्क्वायर का मान आ जाएगा 4k स्क्वायर, और यहाँ से ए सी का मान आ जाएगा √4k स्क्वायर, अर्थात ए सी का मान आएगा 4 का वर्गमूल 2k स्क्वायर का k हो जाएगा। तो ए सी वाली भुजा, ये वाली जो भुजा है ये हमें मिल गई 2k। अब जो मान पूछे गए हैं वो मान हम ज्ञात कर सकते हैं, तो अगले पेज पे चलते हैं, इसका एक एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं वहां पर जाकर। इतना आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो, इसके लिए दोनों पार्ट अपने एक एक करके सोल्व करते हैं। पहले पार्ट में हमें साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं डायरेक्ट अब इसमें लाल बटा का फॉर्मूला यूज करके वैल्यू रखूंगा। साइन ए, साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ए के कोण के हिसाब से देखना है, कोण ए का लंब कोण होगा ये वाली भुजा BC, BC भुजा होगी। ठीक है, भुजा का मान लिख देते हैं यहाँ पर, ताकि फिर बाद में वैल्यू रख देंगे, या डायरेक्ट आप वैल्यू भी रख सकते हो। फिर बटा में कर्ण, कर्ण इसका है AC, इसके गुणा में कोस C, कोस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है C का, इस C के कोण के हिसाब से देखना है, कोण C के सामने वाली भुजा लंब है, ये वाली भुजा आधार है, कोण C से जुड़ी हुई भुजा कर्ण के अलावा, ये वाली भुजा आधार होगी जो कि है BC, और बटा में कर्ण, कर्ण तो फिक्स है, कर्ण AC ही है, प्लस में कोस A, इस कोण के हिसाब से अब देखो तो कोस A, कोण A के हिसाब से आधार बटा कर्ण, कोस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार तो है AB, कर्ण AC, कोस A का मान हो जाएगा AB बटा AC, गुणा में इसके साइन C, C ये रहा कोण, C के लिए लंब, लंब बटा कर्ण देखना है ना साइन का फार्मूला, तो C का लंब होगा AB, AB बटा में कर्ण AC। अब मान रख दीजिए इसमें BC का मान, BC का मान कितना है, BC का मान है K बटा में 2K, गुणा फिर BC का मान K बटा AC का मान 2K, प्लस AB का मान √3K बटा में AC का मान 2K, गुणा में AB का मान √3K और बटा में AC का मान 2K। अब K ऊपर नीचे हैं, आपस में कटेंगे, ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गए और ये आपस में कट गए। हमारे पास आखिरी में बच गया यहाँ पर, ऊपर कुछ नहीं बचा, यानी ऊपर 1 बच गया और नीचे 2 और 2 का गुणा 4, प्लस ऊपर √3 और √3 का गुणा 3 और बटा में 2 का 2 से गुणा 4, तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4, इसका लघुत्तम 4, और ऊपर आ जाएगा 1 + 3, 1 + 3 होते हैं 4, 4/4, और 4/4 हल होने पर 1 बन जाता है, तो इसका आंसर आ गया 1। सेम इसी तरह से अब हम यहाँ पर मान लिखेंगे कोस A, तो कोस A का मान हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो AB बटा AC, AB बटा AC, और गुणा में कोस C, कोस C का मान है BC बटा AC, BC बटा AC, और माइनस साइन A, साइन A का मान है BC बटा AC, और गुणा में साइन C का मान है AB बटा AC। इस क्वेश्चन से ही हमने मान लिख दिया। अब इसमें वैल्यू भी रख दो, AB का मान है √3K और बटा में AC का मान 2K, गुणा में BC का मान K और बटा में 2K, AC का मान आ गया। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है K और बटा में AC का मान 2K, गुणा में AB का मान √3K और बटा में AC का मान 2K। इसके अंदर भी अपने को K और K आपस में काटने हैं, तो काट देते हैं इसमें भी, पहले ये कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद देखो ऊपर नीचे आपस में K कटेंगे, ये वाले आपस में कट गए, हमारे पास आखिरी स्टेप में यहाँ पर बचेंगे √3 बटा में यहाँ पर 2 × 2 4, इधर भी K कट गया, ऊपर बच गया √3, नीचे बच गया 2 × 2 4, √3/4 में से √3/4 माइनस करेंगे तो 0 बच जाएगा आखिरी आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया सोल्व, नोट कर लो इसे। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू भुजा 5 सेंटीमीटर है। साइन पी कोमा कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तीनों भुजाओं के तीनों अनुपात ज्ञात करने हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। और हमें यहाँ पर दो भुजाओं का योग और तीसरी भुजा की वैल्यू दे रखी है किसी समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो हम पहले ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं, हमारे पास जो भी वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चों आप इस डायग्राम में देखो, पी आर और क्यू आर भुजा का जोड़, पी आर और क्यू आर इन दोनों भुजाओं का योग तो है 25 सेंटीमीटर। पी क्यू भुजा का मान 5 सेंटीमीटर है, ये तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। लेकिन इन दोनों भुजाओं की हमें वैल्यू नहीं दे रखी। तब हम क्या करेंगे, इस सवाल को थोड़ा सा हम अपने टेक्निकली इसको सोल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये वाली भुजा एक्स है, एक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो ये जो भुजा है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 माइनस एक्स, ठीक है ना। टोटल दोनों भुजाओं का योग कितना है, इन दोनों भुजाओं का योग है 25। अगर ये x है तो ये 25 माइनस एक्स होगी। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को आगे चलाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये दोनों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। जब ये दोनों भुजाएं ज्ञात हो जाएगी, x का मान ज्ञात हो जाएगा, फिर ये भुजाएं ज्ञात हो जाएगी, फिर हम साइन पी कोस पी टेन पी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। हल करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, दिया गया है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू है वो समकोण है, 90 डिग्री का है, और भुजा पी आर प्लस क्यू आर दोनों का मान 25 सेंटीमीटर है, और 25 सेंटीमीटर दोनों भुजाओं का योग है, और पी क्यू भुजा की वैल्यू हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं, माना भुजा कह दो, कर्ण कह दो, पी आर बराबर x सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें ये पता लग जाएगा कि जो आर क्यू भुजा है या क्यू आर भुजा है उसकी वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय इस पे अप्लाई करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय किसी त्रिभुज जो कि समकोण त्रिभुज है उसकी भुजाओं के मध्य संबंध को दर्शाती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमें x दिया हुआ है तो x का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार है 5 का स्क्वायर, और प्लस में लंब कितना है, लंब है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे, ये एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 5 का स्क्वायर 25, इस पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab करेंगे तो ये आ जाएगा 50x, और प्लस में एक्स स्क्वायर। एक्स वाले मान एक तरफ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर तो पहले से था, ये एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 50 इस तरफ आएगा तो प्लस का 50x, बराबर में 25 और 625 ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 650। इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 650, ठीक है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए। 50x की वैल्यू कितनी आई, 50x की वैल्यू आ गई 650। और अगर यहाँ से हम देखें x की वैल्यू तो x की वैल्यू आएगी 650 बटा में 50, 0 से 0 कैंसिल, तो 65 में जब हम 5 का भाग देंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 13। x का मान कितना आया, 13 आ गया, ओके। अब ये 13 हमारा इस x की वैल्यू है। अगले पेज पे हम चलते हैं, x की वैल्यू के हिसाब से हम ये डायग्राम के अंदर जो पी आर और क्यू आर भुजा है उनके मान लिखते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर, अतः पी आर भुजा जिसको हमने x माना हुआ था उसकी वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर भुजा जिसे हमने माना हुआ है 25 माइनस एक्स यानी 25 माइनस 13 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर।
ओके, अब हमें इसके अंदर 3 वैल्यू निकालनी है। एक तो निकालना है साइन पी, दोबारा से देखो कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है। एक तो निकालनी है साइन पी, दूसरा निकालना है कोस पी और तीसरा निकालना है टेन पी। तो डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, हम डायग्राम भी साथ में नोट कर लेते हैं। तो साइन पी की वैल्यू अगर निकालनी है तो साइन पी में देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, साइन पी का फॉर्मूला लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, लंब कौन सा होगा, इस कोण P के लिए लंब कौन होगा, P के सामने वाली भुजा QR, QR भुजा होगी इसका लंब और कर्ण होगा PR, QR बटा PR। QR का मान है 12 सेंटीमीटर और PR का मान है 13 सेंटीमीटर, तो 12/13 इसका फाइनल आंसर होगा साइन P का। सेकंड इसमें हमें निकालना है कोस P, कोस P का फार्मूला होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार है P के लिए आधार PQ और कर्ण है PR। PQ का मान 5 है और PR का मान 13 है, तो 5/13 हो गया। थर्ड इसमें हमने वैल्यू निकालनी थी 10P, तो 10P का फार्मूला लंब बटा आधार से, लंब बटा आधार, लंब P का लंब कौन है QR और आधार कौन है PQ। QR तो है इसका लंब और आधार है PQ। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि कोण के सापेक्ष अपने को मान लिखने हैं। यहां पर नीचे आ जाएगा PQ, तो QR का मान 13 और 12 और बटा में PQ का मान 5, 12/5 इसका आंसर होगा। तो हमने साइन P, कोस P और टेन P तीनों वैल्यू निकाल ली है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अब इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन रह गया जो कि सत्य और असत्य कथन बताने वाला है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन में। इसका जो पहला पार्ट है उसको देखते हैं। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a, 10 होता क्या है, 10 होता है लंब बटा आधार। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 10a जो है ना वो 1 से छोटा होता है, यानी कि लंब जो है वो आधार से बड़ा नहीं हो सकता, जो कि गलत है। अभी अभी हमने क्वेश्चन करा है पीछे, आप देख लीजिए इस क्वेश्चन का, जो पिछले क्वेश्चन का लास्ट था ना 12/5, 10 का मान हमने 12/5 निकाला है, तो 12/5 यानी कि 2.4 इसका आंसर होगा, जो कि 1 से तो बड़ा हो गया। तो क्वेश्चन में हमारा ये है कि 10 का जो अनुपात होता है ना वो लंब बटा आधार होता है, तो ये लंब का मान है, ऐसा संभव नहीं है कि हर बार 1 से अपने आधार से छोटा रहे। तो ये लिखेंगे दिया गया कथन, दिया गया कथन असत्य है, दिया गया कथन असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि 10a लंब तथा आधार का अनुपात होता है, जहां लंब सदैव आधार से छोटा हो, आधार से छोटा हो, यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि लंब जो है ना वो आधार से छोटा ही होगा। तो ये कथन हो गया असत्य है। आगे क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो सेक का जो फार्मूला है ना पहले तो उसे देखना होगा। सेक क्या होता है, हमारे पास देखो कर्ण बटा आधार, ये होता है सेक का फार्मूला। तो कर्ण हमेशा आधार से तो बड़ा ही होता है, और कर्ण 12 भी हो सकता है, आधार 5 भी हो सकता है, तो ये कथन भी हमारा सत्य है। ठीक है, कोण ए के लिए 12/5 आ सकता है। तो लिखेंगे दिया गया कथन, दिया गया कथन सत्य है, क्योंकि सेक ए
कर्ण तथा आधार का अनुपात होता है, जहां कर्ण सदैव आधार से बड़ा होता है। कर्ण हमेशा, चाहे आधार ले लो चाहे लंब ले लो, दोनों से ही बड़ा होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा सही है, कथन सही है, इसका गलत नहीं है। ठीक है, सत्य कथन है। आगे इसका तीसरा पार्ट, कोस ए, कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोसेकेंट तो कोसेक का संक्षिप्त रूप होता है, लेकिन ये कोस ए का मतलब होता है कोसाइन। कोसाइन होता है, कोसेकेंट नहीं होता। तो ये कथन भी गलत है। क्या लिखेंगे? दिया गया कथन गलत है या दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि कोस ए कोण ए के कोसाइन, इसका जो संक्षिप्त रूप होता है किसका होता है? कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता है। के लिए प्रयुक्त, इसने लिखा है ना क्वेश्चन में कि कोसेकेंट के लिए होता है, लेकिन ये गलत है। प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये कोसाइन के लिए होता है, एक संक्षिप्त रूप है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ? ये कोसाइन के लिए। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन। आगे इसके चौथा पार्ट, जिसमें लिखा है कोट ए कोट और ए का गुणा होता है। ये कथन भी गलत है। दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन, देखो कोट और ए, इनके बीच में कभी गुणा नहीं होता। ये कोण ए का एक त्रिकोणमितीय अनुपात दर्शाता है, जबकि यहां लिखा है कि कोट और ए का गुणनफल है। तो गलत है ये कथन। दिया गया कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि कोट ए में कोण ए के लिए, ए के सापेक्ष लिख दो, कोण ए के सापेक्ष समकोण त्रिभुज की, अब कोट के लिए क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। तो यहां लिखेंगे आधार व लंब के अनुपात को दर्शाता है। अनुपात को दर्शाया गया है, दर्शाया जाता है, लिख दो, दर्शाया जाता। ठीक है, इसके बाद अगला पार्ट इसका पांचवा, जहां पर लिखा है किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर होता है 4/3। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण का मतलब क्या हुआ? लंब और उसके बटा में जो कर्ण होता है, कर्ण हमेशा लंब से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ साइन थीटा का मान 4/3, जो कि 1 से बड़ा मान हो गया, यानी कि कर्ण का मान छोटा दिखा रहा है। छोटा दिखा रहा है तो ये कथन हो गया गलत। कर्ण कभी छोटा थोड़ी होता है। तो ये कथन भी क्या है? गलत है, असत्य है। तो लिखेंगे दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि साइन थीटा में कोण थीटा पर लंब व कर्ण का अनुपात दर्शाया जाता है, जहां कर्ण सदैव लंब से बड़ा होता है, लेकिन यहां पर तो कर्ण को छोटा दिखा दिया, तो ये कथन असत्य हो गया। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
तो इस तरह से ये जो 5 क्वेश्चन थे हमने इसके सत्य असत्य वाले वो सारे कर लिए हैं और इसके साथ ही हमारा यह वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझने के बाद आपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के बाद इनको करना भी सीख लिया होगा। आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक आधा प्रश्न जरूर मिलेगा, तो इन प्रश्नों की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट प्रश्नावली 8.2 के साथ। टेक केयर, बाय बाय।